हाँ, देखो काला पानी विवाद भारत और नेपाल। बताओ पीछे से बताएगा बिक्की। काला पानी विवाद मतलब काली नदी किसको बोलते हैं? काली नदी का अन्य नाम क्या है? काली नदी को किस नाम से जानते हैं? हाँ? 16 गो। ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, निकालते हैं। काली नदी किसको बोलते हैं? शारदा को। ठीक है, शारदा, काली नदी। और यही है जो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। अभी लिखाए थे सुगौली की संधि हुआ था कितना 1816 में, उसके द्वारा इस सीमा का बनाया गया था सुगौली की संधि से। यही क्वेश्चन पूछा था अभी बिहार एसएससी से अपने एग्जाम में, हुआ है शायद 11 या 10 सितंबर को, सुगौली की संधि। सुगौली 1816 में। बताएगा उधर भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा जल संधि है? सिंधु जल समझौता हुआ था ना, सिंधु जल समझौता। अब भारत श्रीलंका के बीच में कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि। भारत चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन। कितना ईस्वी में? ईस्वी काज में लिखाए है ईस्वी 1814 में खींचा गया था। ठीक है, यह है, इसमें 16 राज्य है। ठीक है, मैप निकालते हैं, इसमें 16 राज्य है। चालू करो। गुजरात 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 असम 16। बंगाल तो लिखे किए हैं। चाइना से कहाँ बनाएगा? पड़ोसी मतलब राज पूछा ना, तो 16 हो जाएगा। आओ, कौन छूट गया? कोई नहीं। कौन? देखो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, मेघालय लिखे ना, 7 हो गया, 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। असम 2 बार। अच्छा, 16 राज्य आता है। तेरह हो गया, 14 15 16, 16 तो है। असम हो गया, हाँ असम, यहाँ से मेघालय भी, यहाँ से। देखो अब एग्जाम जानता है क्वेश्चन, आप टफ कैसे बनाता है एग्जामिनर।
दे देगा कि नागालैंड किसी किसी सीमा शेयर करता है, ऐसा दे देता है। मणिपुर किसी की सीमा शेयर करता है, ऐसा दे देता है। इसलिए तो बोले थे कि तुमको याद करना पड़ेगा, मतलब जो राज्य है, जैसे एमपी दिखा, यूपी के बारे में, एमपी कहाँ कहाँ सीमा शेयर करता है वो याद रखे पड़ेगा, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके साथ सीमा शेयर करता है। मतलब मैप लगभग वही तो बोलते 5 पे आता है, ले लेके ज्यादा ही 5-6 दिन देखा बस याद हो जाएगा पूरा अपने आप। और ज्यादा टेक्निकल कर देगा, ये वाला भाग ईस्ट है ना, ये वाला इसको दे देता है कि नागालैंड, या फिर हम लिखाए थे कि बांग्लादेश से सीमा कौन कौन लगाता है, सब लिखा चुके हैं, सब लिखा दिए हैं, फिर इसको एक बार ध्यान रख लो। हाँ, जैसे अभी एग्जाम हो उसी में पूछा है, फील्ड असिस्टेंट बिहार से लिया था 10 तारीख को, 10 से 11 सितंबर है, उसमें पेपर दिखा देंगे। इसका आंसर कितना जाएगा, 16 से लगा हुआ है। नहीं, ये तो क्वेश्चन कल भी आया था, क्वेश्चन कल भी आया था 16। भारत में राज्य की कुल संख्या कितना है, 28। और सबसे नया राज्य कौन सा है, तेलंगाना। सबसे नया राज्य बना था 29 नंबर का, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर, ये बता चुके जम्मू कश्मीर कब खत्म हुआ, डेट बता, कल डेट बताए थे, 31 अक्टूबर 2019 को इसको राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश, 2 जून 2014 को। 29वां राज्य था तेलंगाना, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। फिर जम्मू कश्मीर जब हटा तो 28 बन गया। तो इस अभी 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 कुल कितना राज्य है, अभी कुल 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखो जैसे यही सब देखो रेखा है, ये सब है लूसेंट में दिया हुआ। मैगी नॉट रेखा किसके किसके बीच में है, मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस, सही आंसर है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है ये रेखा, मैप देखो। हाँ, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में है ना रेड क्लिफ, वैसे ये दोनों बीच में है मैगी नॉट रेखा। पूछेगा भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, तो जानते हो कौन सी रेखा, रेड CHLIF, रेड क्लिफ रेखा। कनाडा और अमेरिका के बीच ये कौन सी रेखा, कनाडा और अमेरिका के बीच में 39वीं समानांतर रेखा, ठीक है। और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में 39 समानांतर रेखा। अगला सर क्रिक विवाद किससे किससे है, जब पढ़ाएंगे पाकिस्तान के बारे में पड़ोसी देश, तो उसमें आएगा सर क्रिक, भारत और क्रिक, कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी, यहीं पर सर क्रिक है ना, यहीं पड़ता कौन सा, सर क्रिक विवाद, जो भारत पाकिस्तान के बीच के लेकर बना हुआ है। पाकिस्तान कहता है कि इस पर हम कब्जा करेंगे, मेरा हिस्सा माता है, भारत कहता है मेरा हिस्सा माता है, सर क्रिक। अभी जब पढ़ाएंगे पड़ोसी देश तो उसमें सब डिटेल आएगा, कुछ कुछ विवाद पढ़ना है, वहां कुछ खासियत पढ़ेंगे, ये सब मतलब वहाँ जगह नाम है, सर क्रिक नाम है, कोरी क्रिक नाम है, वहां पर पॉइंट एक जगह का नाम है जिसको लेकर विवाद मचा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें है वो आगे आएगा सर, इसमें है आगे आएगा, ऐसे ऐसे लिखना है, 49वीं समानांतर रेखा, और इसके बीच उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच में है 39वीं समानांतर रेखा। इसमें जाएगा 38 नंबर, 38वां समानांतर रेखा, जैसे यहाँ पर देखो है 38वीं समानांतर रेखा, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। फिर अगला है कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा, बताए थे कि भारत बांग्लादेश के बीच में कोई रेखा नहीं है, बल्कि उसको बोलते हैं जीरो लाइन। कौन सी, जीरो लाइन, शून्य रेखा, यही है। आई हो गया यूएस और कनाडा,
और ये हो गया उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, यूएसए और प्लस कनाडा। ये अगला क्वेश्चन आ गया पीओके, नाम सब जानता है। पीओके की राजधानी कहाँ है? नहीं, पूछ तो एक अच्छी है। हाँ डी, बिक्की सही है, मुजफ्फराबाद। हाँ, पीओ का राजधानी, ये पूछ में अच्छी बनाया हुआ, उसको क्या बोलते हैं, अड्डा, मुजफ्फराबाद। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? चीन। पहले यह याद है ना, बचपन में भूल, तो बाद से क्या हो गया, सबसे ज्यादा बांग्लादेश, नंबर 2 में चीन, 3 में, देखो 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। अब दे देगा एग्जाम में सजाने के लिए कि बढ़ते क्रम घटते क्रम में सजाए, तो बचपन में भूल याद रखना, बताए थे। बस से बांग्लादेश, 4 से चीन, 5 से पाकिस्तान और 9 से नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसकी लंबाई कितना? 4096 क्या चीज, मतलब लास्ट देखो, लाभ के ऐसे घुमाए तब बन जाएगा तब बन जाएगा अफगानिस्तान। सबसे बड़ा सीमा 4096 और सबसे छोटी कितना, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका का नाम सिलोन। अब म्यांमार का पूरा नाम क्या था? बर्मा, बताए हुए थे बर्मा। चीन के चाइनीज। उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, और तीसरी समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी। ये तो बता दें कौन सा, 49वीं समानांतर रेखा। जर्मनी और पोलैंड, बताओ इसके बीच कौन सी रेखा है? जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग, ये सब पीछे विविध में है दिया हुआ है कि जगह, हिंडनबर्ग रेखा। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यहाँ पर एक चैनल, इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी, उत्तरी सागर, अमेरिका और फ्रांस के बीच पड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। हाँ, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करें, प्रथम भारतीय थे ना मिहिर सेन। अगला था भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला K2 जानता है? ऊंचाई पहले बताओ, ऊंचाई कितना है? 8600। हिमालय, माउंट एवरेस्ट है वो, माउंट एवरेस्ट को चाहिए। हम पूछेंगे K2 का 8611 मीटर, किलोमीटर, मीटर। बोल रहा है कि जो है किस श्रेणी में है, मीटर। हाँ, नाम हो गया K2 मतलब काराकोरम 2, काराकोरम 1। इसी को बोलते हैं कौन सा, गार्डविन ऑस्टिन। परसों के सेट में आया था दरोगा वाला में, गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर, जो किसमें, काराकोरम में। हाँ, इसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो व्यक्ति का नाम दिया गया था वो गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर। यहाँ पर देखो लिखा हुआ कौन किस में है, काराकोरम। हिमाद्री किसका नाम है? जो पढ़ा होगा याद होगा, बताओ हिमाद्री किसको बोलते हैं? हिमाद्री बर्फीला इलाका था कौन सा, महान हिमालय का नाम क्या है? क्योंकि बताए थे बर्फ से ढका रहता है, इससे बोलते हैं कौन सा, महान हिमालय। नाम पड़ गया हिमाद्री। ट्रांस हिमालय में, हाँ वही बा हिमालय का भाग है। हाँ, पार हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, पीर पंजाल, लिखे थे कलेजा पकड़। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। इसकी ऊंचाई बताएं, 8848
8.4 मीटर। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं, ये बता दो। क्वेश्चन पढ़ाए थे पहले। खाली ऑप्शन है। सागर माथा। सागर माथा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में बोलते कौन सा? सागर माथा। और उसको तिब्बत या चीन में बोलते हैं चेमोलुंगमा। पता नहीं चेमोलुंगमा चीन में। चेमोलुंगमा। चेमोलुंगमा। तिब्बत या चीन में चेमोलुंगमा। अगला क्वेश्चन आ गया फरक्का विवाद। फरक्का है। फरक्का कहाँ? बंगाल में। बंगाल के बगल में कौन सा? बांग्लादेश। इसके ये जो कहाँ गया? बांग्लादेश। भारत और बांग्ला। फरक्का एक जगह है, वहीं पर एक बना गया बांध है, ठीक है। बांध बनाया गया जो बांध पानी को रोकता, जाने देता नहीं बांग्लादेश में। इसलिए वहां का विवाद चलता है। भारत बांग्ला, खासकर बंगाल स्टेट और बांग्लादेश के बीच विवाद चलता है। जो हुगली नदी है ना, हुगली। हाँ, फरक्का जगह बंगाल में है। हाँ, फरक्का एक्सप्रेस चलता है, वही बंगाल जाता हुई ट्रेन। वहीं पर बनाया गया बांध जो हुगली नदी के पानी को जाने नहीं देता, मोड़ देता है। इसलिए विवाद लेके चल रहा है किसके साथ? ये और ये। सब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे पड़ोसी देश तब जैसे विवाद सब बताते उसमें विवाद पूछता भी है। भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा विवादे है। अब भारत नेपाल के बीच पहले कौन सा? काली नदी विवाद है। लिपु लेख दर्रा विवाद भी यहीं पर है। यहाँ पर तो अभी ऐसा कोई विवाद नहीं है, लेकिन फिर भी सब घुस जाता है सीमा से पार करके। भारत श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है? पाक जल संधि। हाँ अजय, नाम से लग रहा। हाँ, नाम से लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच में होगा, लेकिन कल ही पढ़ा था कि पाक के खाड़ी है, पाक जल संधि बनता है। फिर जिब्राल्टर जल संधि भी है, डोवर जल संधि भी है, सब जल संधि है। देखो अब आ गया, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? लिखाए थे किसका? बताओ, बांग्लादेश से कौन कौन सा राज्य लगता है? पश्चिम बंगाल। हाँ, एगो तो हो गया बंगाल। और लिखाए थे अनुसूची 6 में जो राज्य है, अनुसूची जो 6 में राज्य है वो वाला। 6 में कितना राज्य है? मेघालय, असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसका कोई ट्रिक भी है, आ मित्र बगल में, ठीक है। ट्रिक भी याद रख सकते हो, बगल में। नहीं, 4 देखो, एक बंगाल हो गया, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। अनुसूची नंबर संविधान के 6 में 4 राज्य है, उसका ये है। और साथ में बंगाल। इसमें सबसे ज्यादा सीमा शेयर किसके साथ करता था? बंगाल के साथ। ही सब लिखाया हुआ ऐसे है, आप मित्र बगल में। इसका ट्रिक है शायद। 5 गो है, हाँ, मिला के 4 गो ये राज्य हो गया, एगो बंगाल। 5 राज्य, 5 राज्य। हाँ, लिखाए थे ना 5 4 4 4। और फिर याद है ना, कंडीशन था 3+2 4+1। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? इस शेयर करता है, ये भी शेयर करता है, इस शेयर। आंसर अरुणाचल प्रदेश। फिर 49वीं समांतर रेखा आ गया, कौन सा? यूएस और कनाडा। मांडले झील कहाँ है? हाँ, ये आंसर है म्यांमार। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को रखा गया था, सुभाष चंद्र बोस को रखा गया था मांडले
जेल में ही। रंगून म्यांमार ही पड़ता है, जो बहादुर शाह जफर को भेजा गया था। और 1857 क्रांति में उसके नेता चुना था, उसको गिरफ्तार करके भेज दिया रंगून, कहा जाओ वहीं रहो, यही मर जाता है। और बताए थे कि हम ये शायर था, कहा था कि जफर को 2 गज जमीन न मिला दफन के लिए, शायर हुआ करता था उस समय ये। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। एक ऐसी रेखा है जो हाथ से खींचा गया था, बताए थे 1947 में जब देश आजाद हुआ था, तब 1947 में। और 17 अगस्त 1947 इसके बीच तो जानते हो कौन रेखा है भारत चीन के बीच में? सब लिखाए थे ना, मैकमोहन 17 अगस्त को रेखा खींची गई थी। 14 अगस्त को मनाता है, हाँ उसका जन्मदिन था 14 अगस्त को। हाँ वाट मिला, मतलब रेखा खींचा गया 17 अगस्त। भारत नेपाल के बीच काली नदी, और इसके बीच बताए थे एक पर्वत है आर्याकुनामा पर्वत या पटकाई ब्रूम। मतलब एक पर्वत लिखाए थे ना आर्याकुनामा, आर्याकुनामा या फिर पटकाई ब्रूम पर्वत। ये डुरंड रेखा ये लिखा चुके हैं भारत और, हाँ अब हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, लेकिन अभी भी कुछ इसकी सीमा शेयर करती है। जैसे देखो ऐसे यहाँ से जैसे नक्शा है ना, जैसे मैप तुम्हारा हो गया, देखो यहाँ पर हल्का सा ही लगता है कि देखो अफगानिस्तान की जैसे आ रही है। ये तो रेखा कौन सा हो गया? रेड क्लिफ। ये हो गया कौन सा? रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में। देखो इसका हल्का सा सीमा यहाँ से ये लग रहा है ना, ये वाला यही है डुरंड रेखा, और ये वाला रेखा डुरंड रेखा, ये वाला मिटा देते हैं पूरा बढ़िया से। ये तो हो गया कौन सा? रेड क्लिफ। जैसे रेखा है ये वाला हो गया कौन सा? भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। और ये है डुरंड रेखा, ये वाला कौन सा? डुरंड। लेकिन जो मैक्सिमम लगता है ये वाला रेखा कौन हो गया? ये है मेरा डुरंड रेखा, ये वाला मेरा डुरंड है। ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। तो ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। बताएं तो उस समय जिस समय खींचा गया था उस समय हिस्सा था किसका? भारत का। पाकिस्तान किसका हिस्सा था? भारत का। इन बटा 1947 में आई जब अफगानिस्तान देश था, भारत से अलग कब हुआ था? 1896 के आसपास। तो उस समय तो नहीं था। आंसर कौन हो जाएगा इसमें? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सियाचिन विवाद, सियाचिन इंडिया और चाइना? नहीं, पाकिस्तान। हाँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चाइना ऑप्शन नहीं है। सियाचिन नहीं पड़ता है उसमें, इसमें तो नहीं दिखेगा, मैप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो लद्दाख है ना, इस वाले यहाँ पर पड़ता कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। 1984 में क्या किया पाकिस्तान और सोचा इस पर कब्जा कर लें। कब्जा करने के लिए बढ़ा भी था, लेकिन भारत एक चलाया था बहुत फेमस ऑपरेशन, नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इसमें है, इसमें एक ऑपरेशन चला था मेघदूत, ध्यान रखना इसको, मेघदूत ऑपरेशन। पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान बढ़ा था, लेकिन भारत यहाँ पर 1984 में चलाया गया मेघदूत ऑपरेशन। सियाचिन पर भारत क्या कर लिया, फिर तब से भारत को लेकर कब्जा इस पर सियाचिन पर है। भारत और कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। फिर बर्मा कब अलग हुआ? 1937 में। भारत से बर्मा अलग हुआ 1935 का अधिनियम आया था, और 37 में से अलग कर दिया गया। और इसी समय 35 का अधिनियम 37 में इसको अलग किया जाता है। और 1935 में किस बैंक की स्थापना होती है? इसी अधिनियम में किया गया 1935 में किसकी स्थापना? SBI और RBI। बताओ किस बैंक की स्थापना हुआ था? RBI का 55 में। SBI के RBI का स्थापना 1935 में की गई थी। चीन के साथ किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? लिखाए थे ना,
अधिनियम आया था 1935 का, भारत शासन अधिनियम। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करता? देखो चीन से कौन कौन लगता था? हिमाचल लग रहा है, सिक्किम भी लग रहा है, उत्तराखंड भी लग रहा है, मिजोरम नहीं लगेगा। और कौन कौन लगता है? तो एक लगता है अरुणाचल प्रदेश और एक लगता है लद्दाख। लिखा है ना, एक अरुणाचल और एक लद्दाख। यह हो गया 4 गो स्टेट और एगो यूटी। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और कौन सा? पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा। नहीं, वही है हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड। अगला है कि भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? भारत के किस राज्य का पाकिस्तान? अच्छा, पाकिस्तान पूछ रहा है ना, बताओ कौन सा आंसर होगा? राजस्थान। पाकिस्तान में हो जाएगा कौन सा? राजस्थान। देख सकते हो यहाँ पर, देखो मैप अच्छा खासा शेयर बाउंड्री करता है किसके साथ? राजस्थान के साथ सीमा शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ का एरिया लद्दाख है, पीओके वाला हिस्सा है। यहाँ अपना सैन्य अड्डा बनाए हुए है, सेना रख रहा है। हाँ, यहाँ से जो मुजफ्फराबाद अभी बताए गिलगिट है, यहाँ सब अपना सेना रखा हुआ था, अटैक करता है इधर से। मेन बात ये है, बाकी यहाँ पर तो पूरा बॉर्डर है, सीमा पूरा यहाँ पर सुरक्षा है। हाँ, कभी कभी देखो, कभी कभी सुनता है कि पंजाब में हुआ, कभी कभी जम्मू कश्मीर बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ से ज्यादा हमला श्रीनगर में करता है। हाँ, तो वहां पर इसका अड्डा बना लिया, समर्थन कर रहा है, जानवे करता है कौन? कौन? वो तो कहता है कि हमको दे दो ये वाला, बोला हमको देने से चीनी वाला मांग रहा है कि इन्हें, इसका बोलता है साई चाइना। और यहाँ पर कब्जा चीन का है। यहाँ पे ये घाटी है, सक्साम घाटी। पढ़ाएंगे लद्दाख स्पेशल बताएंगे। सक्साम घाटी है, वह भी सब कब्जा किया हुआ सब। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर है। ये वाला मैप होता हम लगा देते हैं, इसमें दिखेगा अच्छा से। तिब्बत, हाँ तिब्बत देश पर। हाँ, तिब्बत एक देश है, देखो तिब्बत है, इसी पर कब्जा कर लिया कौन? चाइना। ये जो भारत के ऊपर जो पूरा इस एरिया है ना, ये पूरा, ये पूरा तिब्बत है। हाँ, पूरा कब्जा कर लिया इस पर जी। हाँ, नाम फिर भी देख, अस्तित्व है ना अभी। नहीं, एक स्वतंत्र देश था। जो जैसे नाम सुनता सुनता को दलाई लामा। हाँ, तो तिब्बत के धर्म गुरु हैं जो चला है भारत में। भारत को शरण दे दिया, तो चीन कहता हमको सौंप दो उसको। चीन मांगता तो भारत नहीं देता है। हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, कहीं कहीं रहते हैं वो। हाँ हाँ हाँ, तो बताएं तो। हाँ, ये देखो अभी आया आर्य कुनामा पर्वत, बताए थे किसके बीच में? भारत और, यही आर्य कुनामा पर्वत किसके किसके बीच में है? भारत और कौन सा? म्यांमार। फिर भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ? 3 ओर से घिरा राज्य कौन सा? त्रिपुरा। ये भी लिखाए थे कि भारत के 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है, 3 राज्यों के साथ लिखाए थे ना सब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अजय, दिखाए थे कि भारत के 3 राज्य, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, नेपाल और म्यांमार। नहीं, सिर्फ लद्दाख। नहीं, सिर्फ लद्दाख। हाँ, इसकी कब्र कहाँ है? तो म्यांमार, या फिर कह सकते हैं रंगून।
यहाँ पर यांगून लिखा हुआ है, म्यांमार हो गया। ऐसे को कह सकते हैं रंगून। अगला पंचशील घाटी कहाँ स्थित है? ये नहीं, अफगानिस्तान में। पंचशील घाटी अफगानिस्तान में है। म्यांमार, अफगानिस्तान होगा। पाकिस्तान में रहा है? नहीं, अफगानिस्तान होगा पंचशील घाटी। एक पंचशील नदी है, उसी के नाम पर रखा गया पंचशील घाटी का नाम। आप देखो मैन रहीम रेखा, ये किसके बीच में है? तो हो जाएगा तुम्हारा, देखो जिसको याद नहीं छाट सकता ऑप्शन से, भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? भारत श्रीलंका। भारत श्रीलंका कौन सा? पाक जल संधि। अमेरिका कनाडा कौन सा? 49वीं हिंड हिंडनबर्ग। अब बच गया रूस और फिनलैंड। मैन रहीन रेखा या मैनर हिंद रेखा, जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग। हाँ, जर्मनी, हाँ वही हिंडनबर्ग जर्मनी। अच्छा नहीं, हिंड जपो, नहीं नहीं नहीं, ये होगा, ये होगा मैगी नॉट रेखा, होगा मैगी नॉट रेखा। ठीक है, ये होगा मैगी नॉट। और हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड, और रूस फिनलैंड के बीच में मैन रहीन रेखा। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे छोटा अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। वन, देखो यहाँ पर ये तो हो गया 49वीं, ये हो गया जर्मनी और फ्रांस, ये हो गया जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड, ये हो गया। 38वीं किसके बीच था? नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, और एक अभी इसमें आया था माइनर हिम रेखा। ठीक है, और ये बच गया जर्मनी और फ्रांस। इसका था मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा, ये हो गया। ठीक है, बाकी भारत श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि, पाक जल संधि पूरा यहीं पर आ गया। इसका साथ लगता कौन सा? 106 किलोमीटर। अब बताओ, पूछते हैं जो चीन के साथ कितना लगता है? बताओ चीन के साथ कितनी सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ बताओ, बांग्लादेश के साथ 4000। बताएगा पीछे से कुंदन अवधि। चीन के साथ बताओ, 34 दूनी 68, 88। अरे 3488 था ना, 3488। पाकिस्तान के साथ 3323, 3323। नेपाल के साथ 1751। म्यांमार के साथ 16, बताएं 43 याद रखना। ठीक है, फिर भूटान के साथ 699, और अफगानिस्तान के साथ देखो सब देश आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 पूरा लिख दिए। याद से करा भुला गया। 34 दूनी 88, 77 51, 16 48, इन्हें बताएं तो 700 रहेगा सिंपल, इन्हें 1647। ऐसे करेगा? काल पढ़ा आज छोड़ दिया। एक दिन खाएगा दवाई तो फायदा करेगा नहीं ना।
इसको बोलते हैं ना कुंदन, SC ST में आता है, पढ़वे नहीं करता मैं। और सपना है डबल स्टार सपना है डबल स्टार हाँ, अभी बोले कि पढ़े तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन ध्यान नहीं देता है। हाँ सही बात है, बस ये है उधर है, लेकिन सुनने नहीं सब करता है। तो बिजी आदमी है भाई। वो एक दिन भरा था फार्म, समझा, हमको फीमेल का रिजल्ट तो हो ही जाएगा मैं भरा था ना फार्म बिहार पुलिस वाला, तो वहां बैठ के भर रहा था ना, फार्म भरा था बिहार पुलिस वाला, जो कहीं फीमेल कर दो, मदनी सेत वाला। हाँ, जिसका जिसका फार्म नहीं भरा वो भर दो, परिचारी सब डेट खत्म हो रहा 16 तारीख, 16 तक है। नहीं, परिचारी सब वाला, परिचारी CGL ये सब जो, हाँ 41 का पोस्ट आया हुआ है, 41 बिहार पुलिस। हाँ हाँ, देखो अगला क्वेश्चन है, हाँ जेल पुलिस उसी में मिला हुआ है। देखो मैत्री एक्सप्रेस, ये बताओ मैत्री हमारा मित्र कौन है, हमारा मित्र कौन है, भारत ही बांग्लादेश। हाँ देखो कराची लाहौर में तो मित्र चल ही नहीं सकता, तो समझौता नहीं होता हमेशा। ढाका कौन सा, मतलब भारत और कह सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता कौन सा, मैत्री एक्सप्रेस। बंधन पूछे तो यही चलता बंधन एक्सप्रेस से, भारत और कलकत्ता, मतलब भारत और बांग्लादेश, मतलब भारत से हो गया और बांग्लादेश जाती है। और जहां समझौता की बात आ जाए, पाकिस्तान, ये सब चलता कौन सा, समझौता एक्सप्रेस, ये सब चलता समझौता। हाँ दोनों चलता समझौता एक्सप्रेस। अब कैसे चलाता हूँ तो नहीं देखे देखे कहेगा अपना लाइफ में भी अभी तक एक ही बार दिल्ली गए बस से, बस चलता है। देखो अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ भारत की किस, पीछे देखो इधर आओ, चीन के साथ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लगता है, लद्दाख। एक ही लगता कौन सा, लद्दाख। और पूछेगा पाकिस्तान के साथ कौन सा, जम्मू कश्मीर, और साथ में लद्दाख भी लगता, दोनों लगता है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ। और दिल्ली के साथ कौन सा, दिल्ली, दिल्ली के साथ है, ये खुद एक केंद्र शासित प्रदेश है। सीमा शेयर करता है किसके साथ, यूपी के साथ। लिखा था ना कल, कल लिखा है इसके बारे में, 1984 में। हाँ देखो आगे ऑपरेशन मेघदूत है, हाँ सियाचिन पर के लिए चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। भारतीय संग्राम मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया, तो सियाचिन ग्लेशियर। इसमें इससे फेमस क्वेश्चन याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन के लिए 1984 में। फिर म्यांमार के साथ किस राज्य की सीमा स्पष्ट नहीं करती है, इसका भी ट्रिक लिखा थे, मामी बर्मा आना लिखा थे ना, इसका भी ट्रिक था मामी बर्मा आना, म्यांमार वाला में मामी बर्मा आना, कहां से था, मणिपुर, मिजोरम, और आज से अरुणाचल प्रदेश, और ना से नागालैंड।
यही इसमें है, देखो छाट लो। ये तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर हो जाएगा, नागालैंड, कौन बच गया? असम का सीमा म्यांमार के साथ लगता नहीं है। तीस्ता नदी जल विवाद, ये भारत और बांग्लादेश, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी जल विवाद है। समझौता एक्सप्रेस आ गया, भारत और पाकिस्तान, इसके बीच का भी सही हुआ है हमेशा समझौता, भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है, सबसे लंबी सीमा? बांग्लादेश, देखो ये सब लिखा चुके थे इसे, ये है मेरा कौन सा, बांग्लादेश। मैक्सिमम सीमा देखो किसके साथ, यहाँ से यहाँ या पूरा पश्चिम बंगाल। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल कितना? 8। सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। हाँ, दमन दीव, दादर नगर हवेली, दोनों बना है किस तारीख को? कल लिखाए थे डेट, कल या परसों लिखाए थे, 26 जनवरी 2020। और जो लद्दाख बना था कितना, 31 अक्टूबर 2019 को। ये दोनों डेट याद रखना, ठीक है। ये बना था लद्दाख जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली दमन और दीव। नक्शा में देखो तो ये वाला, ये ठीक है, 2 जून 2014, ये वाला दादर और नगर हवेली दमन और दीव 1947 में बना है, राज्य की बात। हाँ, दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों का एक ही मर्ज कर दिया गया है, दमन और दीव दादर नगर हवेली को। एक नया केंद्र, दोनों अलग अलग था पहले, लेकिन सरकार का दोनों को एक ही मर्ज कर दिया 26 जनवरी 2020 को। तन्नी को था ना ज्यादा, वहां सब कुछ विकसित है, जनसंख्या कम है, विकास ज्यादा है। मतलब फिर भी अच्छा खासा है ना, वहाँ का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, यही बात सबसे बड़ी है। गांव नहीं तो लगता है कि वहाँ के प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा, पर इनकम कैपिटल है सबसे ज्यादा है। अब जो भी रहे, अगला लास्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन, ये कब खींचा गया था? 1900 कितना में? 1914 में, ठीक है। ये था 40 क्वेश्चन खत्म। देखते हैं इस पर यदि और सेट होगा तो हम कराते हैं, तो छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं, इसका वो पीडीएफ बना के हम रखे थे लुसेंट किताब का, यदि होगा तो कराते हैं, तो छोड़ देंगे। एगो एगो दरोगा का सेट भेजा हुआ है, उसको देखते हैं, सोमवार को मिला देंगे, नहीं तो फिर सोमवार को हम बना देंगे, वीडियो दिखाएंगे शाम तक, तब नहीं तो फिर मंगल को मिलाएंगे। लुसेंट करके वो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होगा इसमें से, नहीं इसमें तो तुम्हारा किताब से बनाए थे ना उसका, तो इसमें होना चाहिए, कहाँ है? देखते हैं, ये वाला है का, नहीं ये नहीं है।
देखो ये है तुम्हारा लुसेंट वाला पीडीएफ, ठीक है। इसको बनाए लेकिन भाषा मतलब सटीक दिखेगा तब देखो। देखो यही लुसेंट वाला है जिसमें दिया हुआ, ठीक है। इससे सब तो बन ही जाएगा, तो पढ़ा है मान से सब बन जाएगा। उसमें देखो के क्वेश्चन इसमें है, भेज देंगे मोबाइल में होगा शायद, इसको भेज देंगे। हाँ बना के लाना इसको, ठीक है। भेजेंगे तब ना, रुको ना, इसको भेज देंगे। देखो इसमें कितना लुसेंट किताब वाला है, इसमें 150 क्वेश्चन है। इसमें 153 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ बिग लुसेंट वाला है, मोटका लुसेंट वाला। हाँ उसी में एक चैप्टर 150 क्वेश्चन है इसमें। इसको हम भेज देंगे, बना के लाना इसको, ठीक है। भागो नहीं, पूछेंगे अभी लुसेंट।